दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही नीट का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और इस रिज़ल्ट में ये निकल कर आया है सामने कि जो 67 बच्चे हैं, 67 बच्चों का जो रैंक है 1 आया है, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी एग्ज़ाम हुई है, किसी भी एग्ज़ाम में इतने सारे बच्चों का रैंक 1 नहीं आया है। और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये स्कैम हो रहा है और पेपर लीक हुआ है। और दोस्तों ये पेपर लीक की बात अभी नहीं, इससे 1-2 महीने पहले भी पेपर लीक की बात आई थी, जिसको मीडिया ने भी कवर किया था और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था। तो लेकिन फिर भी नीट का एग्ज़ाम करवाया गया उसी पेपर से और उसका पेपर का कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि यही पेपर था कि नहीं। और उसके बाद अभी जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारे जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो पेपर को ख़रीद लिए हैं और पेपर सेल किया गया है, जो कि ऑफिशियल्स लोग थे वो लोग पेपर सेल किए हैं। तो एक न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि जो नीट के एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बेचा गया था, ऑफिशियल्स लोगों ने स्टूडेंट से बेचा था और एक पेपर को लगभग 30 से 50 लाख में बेचा गया है और लगभग 20 बच्चों को बेचा गया है और उस 20 बच्चों ने और अलग अलग लोगों को बेचा है, तो जिसको मिला के लगभग 35 बच्चों के पास ये पेपर पहुंच गया था एग्ज़ाम से पहले। और सेम पेपर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सेम टू सेम कॉपी कर लिए हैं एग्ज़ाम का। और दोस्तों रैंक 1 का जो बात हो रहा है तो उसमें लगभग 6 बच्चे हैं जो एक ही सेंटर से रैंक 1 लाए हैं और उन 6 बच्चों का जो सेंटर था हरियाणा में था। तो ये भी सोचने वाली बात है कि एक ही स्टेट के एक ही जगह के एक ही सेंटर में 6 बच्चे एक साथ एक रैंक 1 कैसे ला सकते हैं। तो इससे साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि जो पेपर है वो पूरी तरह से लीक हुआ है और इसमें जो ऑफिशियल्स लोग हैं उनका बड़ा हाथ है, उन लोग मिलकर ये सब करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर केस भी किया गया है और कोर्ट में इसकी केस की सुनवाई हुई। तो उसमें जो ऑफिशियल्स हैं एग्ज़ाम करवाने वाले, उन लोगों ने ये तर्क दिया कि जो हम लोग एग्ज़ाम सब कुछ ठीक ठाक कराए हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और जो नंबर थोड़ा बहुत बच्चों का बढ़ा है वो इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि जब पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम था एग्ज़ाम के टाइम वो 1-2 मिनट लेट हो गया था, जिसकी वजह से बच्चों को 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं हुआ है और ना ही पेपर लीक हुआ है। ये एग्ज़ाम वाले ऑफिशियल्स ने ये तर्क दिया कोर्ट में। लेकिन दोस्तों ऐसे थोड़ी हो सकता है एक साथ 67 बच्चों का रैंक 1 आ जाए। आपको पता है ये नीट का एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है और इतने सारे बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं और उनके लिए ये पेपर लीक हो जाए, कोई पेपर ख़रीद लें तो अमीर लोग का तो हो जाएगा, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का तो नहीं होगा। तो इस बात के लिए अभी न्यूज़ में ये बात आ गई है, अब देखो क्या होता है। अभी प्रोटेस्ट बच्चे लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी जो बीजेपी की सरकार आई है तो जैसे कि पीएम का जो अनाउंसमेंट होता है वो हो जाने के बाद हो सकता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले और आगे कुछ करे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस वो लोग भी इस बात को काफ़ी अच्छे से उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो अगर प्रोटेस्ट होता रहा तो ज़्यादा चांस है कि एक्शन लिया जा सकता है।